हमसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान मिलता है, लेकिन हम उसके प्यार की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो प्यार उसे कर ही नहीं रहे। वो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जिसे हम प्यार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक प्यार का नाम नहीं देते तब तक बेड तक कोई नहीं आता है, ये सच्चाई है। तो प्यार का नाम देना भी बहुत जरूरी है ना कि मोहब्बत पहली दूसरी तीसरी नहीं होती। मोहब्बत जब हो जाती है तो बस हो जाती है, फिर किसी से नहीं होती है। कभी भी चीटिंग कोई गलती नहीं होती है, चॉइस होती है। जब आप चीटिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, बच्चे तो हो नहीं आप। मैं स्पेशल बॉयज के लिए बोलना चाहूंगा कि शादी से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं, डर क्यों रहे? प्यार अगर है तो जाने दो उसे, अगर प्यार होगा तो कहीं जाएगा ही नहीं। किसको नहीं पता है, लड़का उसको देख रहा है 24 घंटे, इसके बावजूद भी लड़की हर दिन चीट कर रही है। लड़के की शादी होने वाली है किसी और से, और वो इस बात पड़ा है कि शादी मेरे होने के बाद भी तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे टच में रहूंगा। हाँ, ऐसे को होना बहुत आसान है, बट जब वहां से निकलना पड़ता है ना, हालत खराब हो जाती है, लोग सुसाइड तक करने को रेडी हो जाते हैं। जब कभी भी बात मोहब्बत की आती है, प्यार की आती है, तो उसके हमेशा हमें दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक कि मोहब्बत कितनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है, दूसरा कि मोहब्बत करने के बाद जो तकलीफें, जो दर्द देखने को मिलते हैं, क्या सच में मोहब्बत यही हमें लेकर आती है? नमस्कार, मैं हूं इश्क वाला आनंद, और इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा शो यानी कि PWA यानी कि पॉडकास्ट वाला आनंद शो। और आज मेरे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जो आपको बताएंगे कि मोहब्बत कितनी ज्यादा खूबसूरत है, और दूसरे बताएंगे कि मोहब्बत से कैसे बच के रहना है। मोहब्बत के कौन से ऐसे पहलू हैं जो जिंदगी में आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकते। तो आज मेरे साथ मेरे शो में जुड़े हैं अरशद भाई, थैंक यू, और मेरे साथ हैं हिमांशु भाई। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोनों भाइयों का भाई। थैंक यू। और अरशद भाई के बारे में बता दूं कि ये काउंसलर हैं और साथ ही साथ ये रिलेशनशिप कोच हैं। मोहब्बत में क्या करना है, क्या नहीं करना, ये हमें आज अपने शो में बताने वाले हैं। और साथ ही साथ मेरे साथ हैं हिमांशु भाई, जो कि वैसे बाय प्रोफेशन तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, लेकिन दिल बहुत सॉफ्ट है और प्यार मोहब्बत की बातें लिखते हैं, कहानियां सुनाते हैं और कविताएं लिखते हैं। तो आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। शुक्रिया, शुक्रिया आपको बुलाने के लिए। इन लोगों के बारे में बता दूं कि ये वो लोग हैं जो इंस्टाग्राम पर कब्जा करके रखे हुए हैं। ये कहते हैं कि सारे व्यूज जितने भी हैं सब हमारे वीडियोस पे आएंगे, किसी को मौका नहीं देते ये लोग। लास्ट 1 मंथ में आई थिंक 1 बिलियन ना से ज्यादा व्यूज आप लोगों ने क्रॉस किए हैं। क्या बात है। तो इसके लिए तो थोड़ा भाई देखो बनता है। वो लोगों के लिए तो है जो 100 और 200 में टिके हैं कि यार मेरा व्यूज क्यों नहीं आ रहा है। तो आज ये भी टेक्निक्स आपसे जानेंगे। खैर, आज हम शुरुआत करेंगे अपने इस पॉडकास्ट में कि प्यार एक तो बहुत खूबसूरत चीज है, बिल्कुल, लेकिन उसी की तरफ बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उतनी भी खुशी जिसको तुम बोल रहे हो प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप प्यार में हैं, आपको जब नया नया प्यार हो रहा है, तो कैसे इंसान को पता चले कि यार वो प्यार में आ गया है? प्यार को लेकर के हर एक इंसान का ना अपना अलग नजरिया है। अच्छा। क्योंकि जो चीजें हमने सीखी है हम वैसे ही देखते हैं प्यार को। जैसे कोई इंसान है, हमने ये सीखा है कि जब प्यार होता है तो गूज बम्स होते हैं, हमें दिल में घंटियां बजती हैं। तो अगर हमने ये कॉन्सेप्ट बना रखा है तो जब ऐसी चीजें होंगी हमारी लाइफ में तभी हमें लगेगा कि प्यार हो रहा है। अच्छा। कोई इंसान कितना भी कुछ कर देगा हमें फील ही नहीं आएगा, क्योंकि हमने सोचा ही है प्यार ऐसे ही होता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हिमांशु भाई, जब आपको हुआ तो कैसा लगा फिर? मुझे तो काफी बार हुआ है। ओह माय गॉड। मजाक कर रहा हूँ। देखो, हर किसी की, जैसे कि अरशद भाई ने बताया कि प्यार बहुत तरीके का होता है हर किसी के लिए। किसी के लिए खाना अगर कोई प्यार से खिलाए तो वो प्यार होता है, किसी के लिए कोई उसको प्यार से बात कर ले तो प्यार होता है। तो हर किसी के लिए प्यार होता है अलग। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही बात आपने कही कि हम मायने सेट करते हैं कि हमारे लिए प्यार क्या होना चाहिए, है ना। कई दफा हमें हमसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान मिलता है, लेकिन हम उसके प्यार की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो प्यार उसे कर ही नहीं रहे। हाँ। तो हमारे लिए प्यार तो नहीं हुआ। हमें प्यार, वो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है जिसे हम प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमारे दिल में घंटियां बजनी शुरू होती हैं। क्या बात है। आज हम प्यार से ज्यादा बात इसमें करने वाले हैं कि जैसे आप नए नए रिलेशनशिप में आए, वही इंसान जो आपको एकदम देवता नजर आता था, वो आपको कुछ भी कह दे, लेट आए, आपको डेट पे ना ले जाए, गिफ्ट ना दे, या किसी और लड़के से बात कर ले, तो उस टाइम तो सारी चीजें सही रहती थी, लेकिन एक टाइम बाद यही बातें इशू क्रिएट करना शुरू कर देती हैं। ऐसा क्यों होने लगता है? वैसे मैं आपको सच बताऊं तो ये शुरू में होता नहीं है जो आपने बोला है। अच्छा। कि कोई इंसान शुरू में टाइम नहीं देगा, शुरू में किसी और के साथ पीछे भागेगा, ऐसा होता ही नहीं। क्योंकि शुरू में हर कोई एकदम दिखाता है कि मैं तो तेरा ही हूँ। अच्छा। किसी और का तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो 24 घंटे तेरे ही ख्यालों में रहता हूँ।
तो शुरू में तो सबका बढ़िया चलता है, कोई भी शुरू में ऐसा नहीं होता है। आफ्टर ए टाइम आप एक इंसान की रियल पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करते हो कि ये इंसान रियल में क्या है, क्योंकि शुरू में हर कोई अपना बेस्ट दिखा रहा है कि मैं एकदम तेरे लिए बेस्ट ही हूँ, मैं ही हूँ जो तुझे चाहिए और कोई मेरे जितना हो ही नहीं सकता है। बट उसके बाद रियलिटी सामने आती है। हिमांशु भाई, आप कैसे देख रहे हैं इसे? यही जो अर्शद भाई ने कहा, मैं यही बोलूंगा, जब हम रिलेशनशिप में आते हैं तो इंसान शुरू में हमें बहुत अच्छा लगता है। जब धीरे धीरे टाइम स्पेंड होता है तो हमें उसकी असलियत पता चलती है, फिर हमें पता चलता है कि अरे बाप रे, ये तो वो इंसान नहीं है जिससे हमने प्यार किया था। क्योंकि जिस इंसान से हमें प्यार हुआ था वो तो हमारी केयर करता था, हमें प्यार करता था, रिस्पेक्ट करता था, अब तो कुछ करता नहीं, तो हमें लगता है कि यार ये तो वो इंसान रहा ही नहीं। तो एक्चुअली हमें जो प्यार था वो इंसान थे नहीं था, उसकी पर्सनैलिटी से था। तो जब उसका बिहेवियर चेंज हुआ तो हमें भी लगा कि ये तो वो इंसान है ही नहीं। जैसे आप लोग इंस्टाग्राम पर अच्छे खासे फॉलोअर आपके हैं, आई थिंक 170 प्लस आपके होंगे शायद, 116 और आपका लगभग 175। तो दोनों मिला के लगभग 3 लाख लोग आपके कांटेक्ट में, तो उसमें भर भर के मैसेज भी आते हैं, है ना? तो वो आपसे प्यार नहीं कर रहे हैं, वो आपकी पर्सनालिटी से, आपके वीडियोस से, जो आप कंटेंट दे रहे हैं, उनको लगता है कि यही बिल्कुल राम है मेरे लिए, मेरे जिंदगी का यही राम है। लेकिन यार ओरिजिनल लाइफ में तो कुछ और है ना। हम वो थोड़ा ना, कैमरे के सामने कौन सच बोलता है? बिल्कुल नहीं, ऐसी बात बहुत नहीं है। मतलब बहुत डेयर चाहिए होता है कैमरे के सामने अपनी रियल पर्सनालिटी लेके आना, और वो भी हम चूज करते हैं कौन सी वाली हम ला रहे हैं। हिमांशु भाई, आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, पर बात यह है कि कैमरे के सामने ये होता है कि हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना होता है। क्योंकि अगर हम कैमरा ऑन नहीं है या हम आप बैठे हैं तो हम शब्द कोई भी यूज कर सकते हैं, पर जब हम लोगों के सामने होते हैं, किसी के सामने होते हैं, तो हमें शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। ये तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। ठीक है, एक हम उस वाले प्यार की बात अभी कर रहे थे कि एक वो प्यार है जो डेडिकेटेड है कि, और ये लगता है कि बस यही है। लेकिन आज की डेट में प्यार ना मतलब मुझे लगता है कि किसी फोन में ऐप डाउनलोड करने जैसा हो गया है कि अभी कर लिया डाउनलोड, मैंने बाद में हटा दिया। मतलब इतने फटाफट रिलेशनशिप कैसे चेंज कर रहे हैं लोग? इमोशन नहीं बचा है या प्यार की लोग सही मायने भूल गए? मानशु भाई, आप बताएं मुझे। देखो, पहले प्यार होता था धीरे धीरे, आजकल लोग 4 लोग ही बात कर रहे हैं, लोग 10 लोगों से प्यार कर रहे हैं एक साथ। बात ये कि वो प्यार कर ही नहीं रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब प्यार होता है ना तो इंसान जितना भी चेंज हो जाए, जितना भी बदल जाए, आपको प्यार उसी से होता है, चाहे वो आपको मारे भी। कई केसेस हमारे पास आते हैं ऐसे, आपने भी देखा होगा कि उसको गाली भी देते हैं, उसको मारते भी है, तभी भी लोग उससे प्यार करना छोड़ते नहीं है। क्योंकि जब प्यार होता है ना तो पूरा दुनिया एक तरफ, वो इंसान एक तरफ, चाहे वो जैसा भी इंसान है। चाहे कहते हैं ना, फिल्मों में भी दिखते हैं हम कि अगर उसको विलन से प्यार हो जाता है, उसके लिए वही हीरो है। तो जिससे आपको प्यार है वही आपके लिए भगवान है, चाहे वो जैसा भी है। तो ये होता है। तो जितने भी लोग 4 रिलेशनशिप चेंज कर रहे हैं, उनको कभी प्यार हुआ ही नहीं है। क्योंकि एक बार प्यार हो जाए तो लोगों की तो जिंदगियां खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे मिर्जा गालिब बन जाते हैं। तो फिर ये क्या चीज है 4 प्यार? तो वो 4 प्यार था ही नहीं, बस वो सेक्स करने की भूख थी जो कि नहीं मिटी, तो फिर उस राह पे चल पड़े, उसको प्यार का नाम दे दिया। आजकल एक टैग लगाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्यार का नाम नहीं देते तब तक बेड तक कोई नहीं आता है। ये सच्चाई है। तो प्यार का नाम देना भी बहुत जरूरी है आजकल लोगों को, ऐसा लगता है। बिल्कुल, अगर प्यार नहीं बोलेंगे तो कोई बेड तक आएगा कैसे? बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है, जब कभी भी प्यार की बात हम करते हैं, लिटरेचर की बात करते हैं, तो अमृता प्रीतम जरूर याद आती है। साहिर, अमृता प्रीतम। मुझे अभी भी किस्सा याद है अमृता प्रीतम का, कि कोई यहाँ से उनको मिलने जा रहा था, अमृता प्रीतम जी को। तो उसने केले वाले को बोला कि केले पैक कर दे, मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान। तो उसने बोला किससे मिलने जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं अमृता प्रीतम से मिलने जा रहा हूँ। तो उसने बोला कि 2 केले रखो मेरी तरफ से, पता नहीं कितने केले। तो उन्होंने बोला केले दे देना। जब अमृता प्रीतम को पता चला तो वो बड़ी खुश हुई। तो उनको भी ये लगा कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखो, उस वक्त हर कोई उनसे प्यार करता था, कि केले वाला भी जितना वो दे सकता है, उसने बोला कि मेरी तरफ से मैं जो भी दे सकता हूँ मैं केले दे सकता हूँ, तो मेरी तरफ से उनके लिए केले ले जाओ। आप रिलेशनशिप कोच हैं, आपके पास सबसे ज्यादा रिलेशनशिप के कौन से इश्यूज आते हैं जो आपको रिजॉल्व करने पड़ते हैं? सबसे ज्यादा इशूज अगर आज के टाइम पीरियड पे देखा जाए तो मेरे पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के सबसे ज्यादा केसेस आ रहे हैं। समटाइम्स कुछ लोग सिंगल हैं जिनके मैरिड इंसान से रिलेशन चल रहे हैं, समटाइम्स दोनों मैरिड हैं और दोनों का किसी और के साथ रिलेशन चल रहा है। तो ये वाले केसेस सबसे ज्यादा आ रहे हैं। सबसे ज्यादा आ रहे हैं। तो मतलब वही वाली बात हो गई कि मल्टीपल रिलेशंस। ऐसे भी रिलेशन आए हैं, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्हें उनके पास एक से ज्यादा पार्टनर हैं वन टाइम में। कैसे टैकल करते हो आप? क्या बताते हो उनको? उनको रियलिटी दिखानी पड़ती है कि तुम क्या कर रहे हो और क्या तुमने सोच करके ये डिसीजन लिया है, और वो डिसीजन किस बेस पर लिया है। क्योंकि मोस्टली लोगों के पास इसका आंसर ही नहीं होता कि उन्होंने ये क्यों लिया है। कहते हैं बस हो गया। क्योंकि जहां तक हम प्यार की बात करते हैं ना, कि मतलब प्यार 1 से हुआ, 2 से हुआ, 3 से 4 से,
तो प्यार कहते हैं ना कि मोहब्बत पहली दूसरी तीसरी नहीं होती, मोहब्बत जब हो जाती है तो बस हो जाती है, फिर किसी से नहीं होती है, मतलब जो हो गया हो गया। मैं भी बोलना चाहूंगा कि जो लोग बोलते हैं ना कि गलती हो गई, कभी भी चीटिंग कोई गलती नहीं होती है, चॉइस होती है। जब आप चीटिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, बच्चे तो हो नहीं आप, है ना, आपने चीटिंग करी, आपको पता है आपने चीटिंग करी, उसको नाम मत दो कि भाई मेरे से गलती हो गई। और मुझे लगता है जो चीटिंग करता है उसको दूसरा मौका देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दूसरा मौका दोगे तो वो फिर से चीटिंग करेगा। तो जिसने एक बारी चीट कर दिया उसको दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए। आपके हिसाब से चीट क्या है? किसी और से बात कर लेना, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में आ जाना, या किसी और के साथ सिर्फ फिजिकल हो जाना, या फ्रेंड विद बेनिफिट में आ जाना? क्योंकि जैसे दो लोग रिलेशन में है तो तीसरा पर्सन ऐसा क्या करे कि वो चीट है? हर किसी के मायने अलग होते हैं इसमें। हाँ। कई लोग सोचते हैं कि अगर मेरा पार्टनर, कई लोगों का ना क्या होता है कि उनका पार्टनर किसी और से भी बात कर ले तो उनको चिढ़ होती है। हाँ। कई लोग इसको फ्रीडम देते हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से तो प्यार वही है जिसमें आपको फ्रीडम मिले, है ना, आपको बांधा ना जाए, रोका ना जाए, टोका ना जाए, क्योंकि प्यार का नाम ही तो श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि प्यार अगर है तो जाने दो उसे, अगर प्यार होगा तो कहीं जाएगा ही नहीं। जाएगा ही नहीं। क्या बात है अरशद भाई। बिल्कुल, प्यार का मतलब ही यही है कि आप किसी इंसान से कर रहे हो तो उसको फ्रीडम दो, क्योंकि अगर सामने वाले इंसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुमने पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है, फिर तो तुम्हारा ही है, वो जाएगा कहाँ? बट अगर उसके पास ऑप्शंस हैं, उसके बाद भी वो इंसान आपको चूज कर रहा है। और एक बात और फिर बताऊं, उसे अगर बोलेंगे आप कि प्यार है। हाँ, अगर आप किसी को बांधोगे, कुत्ते को बांधोगे, तो उसको यही लगा रहेगा दिमाग में कि यार किसी भी जानवर को बांधोगे कि मेरे को छोड़े तो मैं भागूंगा। अगर आप नहीं बांधोगे तो वहीं पे घूमता रहेगा थोड़ी थोड़े स्पेस में ही। तो जब बांधोगे तो उसको लगेगा कि अरे यार मेरे को तो निकलना है। तो जेल मत बनाओ। रिलेशनशिप इतना ज्यादा खूबसूरत है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसकी खूबसूरती उसकी फ्रीडम में बनाए रखें तो उसे हम बहुत खूबसूरत तरीके से उसे रिस्पेक्ट और फ्रीडम बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। बट वही है ना कि इसके लिए भी हमें इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें पता नहीं होगा ना तो हम उसी फ्रीडम का ऐसा यूज करेंगे कि सामने वाले इंसान को उस फ्रीडम देने पे फिर दुख होगा कि मैंने ये मैंने ऐसा क्यों कर दिया, है ना। कई दफा लोग उस फ्रीडम के नाम पर गलत कर रहे होते हैं ना किसी सामने वाले को, तो उसको भी कहीं ना कहीं एतराज होने लगता है कि यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ अपने पार्टनर के साथ में। जिसको प्यार में दिया गया फ्रीडम वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको ऐसे नहीं दिया गया कि तुम कुछ भी करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि जिसको चीटिंग करनी होती है ना उसको आप बांध के रख लो, उस पर कहीं रिस्ट्रिक्शंस लगा दो, वो करेगा ही। तो जिसको नहीं करनी होती आप उसको खुला भी छोड़ दो ना, वो चीटिंग नहीं करेगा। इट्स डिपेंड ऑन चॉइस। अगर बंदे को करनी है ना, वो बांध के रखोगे रिलेशनशिप में, तभी वो कर ही देगा। तो इससे अच्छा खुला ही छोड़ दो। अगर वो सच्चा होगा तो कहीं मुंह नहीं मारेगा। सिंपल है। आज की भाषा में आज की भाषा में सिंपल भाषा। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जैसे एक राघवेंद्र जी हैं, उनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब है कि वो कहते हैं कि क्या प्यार दोबारा हो सकता है। बिल्कुल। तो जब उनकी किताब मैंने पढ़ी तो उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक बात बयां की कि प्यार उतनी दफा हो सकता है जब तक आपको सच में वो इंसान न मिल जाए जिसकी आप खोज में थे। वही तो मैंने कहा कि मोहब्बत पहली दूसरी तीसरी नहीं होती है, जब आप जाकर के रुक जाओ कि बस अब इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। क्या बात है। बट शुरू में सबको लगता है कि इसके अलावा कोई नहीं चाहिए। हर जब किसी थोड़ा के टाइम होता है तब पता चलता है कि नहीं, ये तो नहीं चाहिए था, ये अभी तो कोई नहीं और चाहिए। चाहिए। ये तो कोई और है, ये हर तमाशा का नया वेद बना टहल रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन उसकी ओरिजिनलिटी और उसकी रियलिटी कुछ और होती है। नहीं, पर ये भी है ना कि जब आपको किसी से आकर्षण होता है, क्वालिटीज देख के तो हर कोई प्यार कर लेता है। बिल्कुल सही है ना, वो अट्रैक्शन होता है, क्वालिटीज देख के अट्रैक्शन होता है। प्यार तो तब माना जाता है जब आपको पता चल जाए कि उस इंसान की सच्चाई क्या है, वो इंसान कितना अच्छा है, कितना गलत है, उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराइयां हैं। उसके बाद भी आप उसको चाहते रहो, उसके बाद भी आप उसको एक्सेप्ट करो, तो वही तो प्यार है। बिल्कुल सही बात है। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, अगर मैं अभी जितना मुझे जानकारी है, आप लोग भी शादीशुदा नहीं हो या मैरिड नहीं हो ना, सिंगल। लेकिन आज के टाइम पर जो लड़के हैं, मैं स्पेशल बॉयज के लिए बोलना चाहूंगा कि शादी से इतना दूर क्यों भाग रहे हैं, डर क्यों रहे? शादी से डर कमिटमेंट की वजह से आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आता है, और ऐसे जो कुछ कुछ केसेस हम सुन लेते हैं तो उसकी वजह से एक डर आ जाता है कहीं ये मेरे साथ ना हो जाए। कैसे केसेस? लाइक दैट कि अभी आप केस देख सकते हो, अतुल सुभाष का जो केस हुआ था कि अपनी जान देनी पड़ी बिकॉज ऑफ फैमिली या उसकी वाइफ की वजह से, उनकी वाइफ की तरफ से जो ट्रॉमे क्रिएट किए गए। तो ऐसे बहुत सारे केसेज हैं। अभी डाइवोर्सेज के केसेस देख रहे हैं, अभी चहल और धनश्री के डाइवोर्स के बारे में रूमर्स चल रहे हैं। आई डोंट नो कितना क्लियर है या नहीं है। अभी हार्दिक नताशा का डिवोर्स था। तो अलग अलग जो हम देख रहे हैं ना, उससे एक डर हो रहा है, क्योंकि हर एक इंसान एक पर्सपेक्टिव बना के चलता है लाइफ में कि ये है। बट अगर आप थोड़ा सा मास में, थोड़ा सा अगर आप इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा चीजों को ओवरव्यू करके देख सकते हो, तो आपको दिखेगा कि ये परसेंटेज इतने बड़े नहीं है। कि अगर आप देखोगे, आप अपने आसपास के 100 लोगों को देखो, कितने लोगों का डाइवोर्स हुआ होगा मैक्सिमम? 2 4 5।
बट हम उन्हीं 2 4 5 को पकड़ करके हमने पूरा मैरिज को ही, इंस्टीट्यूशन को ही गलत बता दिया कि ये तो करना ही नहीं है। करना ही नहीं है, गलत है। तो हम जिस बायस के साथ बैठे होते हैं ना कि मेरे मन में अगर ये बायस है कि मैरिज ठीक नहीं होता है, सिंगल ही रहना चाहिए, तो मुझे अगर 2 4 ऐसे केसेस मिले, मैं उसी को हाईलाइट करूंगा, ब्रेन मेरा उसी के साथ एंकर करेगा। और जिस इंसान का ये है कि बायस है कि लड़कियां गलत होती हैं, लड़कियां गोल्ड डिगर हैं, उनका क्या होगा, उन्होंने अगर 2 4 केसेस देखे, वो तुरंत उस पे बना लेंगे कि ये गोल्ड डिगर है। गोल्ड डिगर है। अभी चहल और धनश्री का जो केस है, इसमें क्या है कि बहुत सारे मीम पेजेस पे आप देखोगे यही है कि धनश्री को फेम चाहिए था, फेम मिल गया, पैसे चाहिए थे, पैसे मिल गए, इस वजह से वो रिलेशन में आई थी, तो अभी वो एलिमोनी लगाएगी और वहां से उसको कुछ लोग 50 करोड़, कुछ 60 करोड़, 70 करोड़ ऐसे बोल रहे हैं फिगर्स कि इतना उसे मिल जाएगा वहां से। और ये हम सोच नहीं पा रहे कि शायद उनके रिश्ते में ये चीज हो ही ना, मे बी उनकी कंपेटिबिलिटी ना बन रही हो, क्योंकि हमारे लिए 50-60 करोड़ बहुत बड़ी चीज लग सकती है, मे बी चहल के लिए उतनी बड़ी चीज ना हो। बिल्कुल सही बात। बट हमारे ब्रेन से ये लग रहा है भाई पैसे के लिए हो रहा है ये चीज। हाँ बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारे दिमाग उतना ही चलता है ना कि पैसे की वजह से हो रहा है, भाई पैसे तो वो भी कमा सकती है और शायद कमा भी रही है। शायद वो कोर्ट में जाए तो कोर्ट भी उसको एलिमनी के लिए बोले ही ना, क्योंकि तुम अपने आप में उतने एबल हो आप, तो शायद कोर्ट भी ना बोले। बट हमारे ब्रेन में तो वही बायस बैठा हुआ है कि ये पैसे के लिए हो रहा है, इस चीज के लिए हो रहा है। अगर कोई लड़का है उसके दिमाग में ये बायस्ड है तो वो तो यही बोलेगा वैसे कि पैसे के लिए। देख रहे हो भाई भी यही बोल रहे हैं कि पैसों के लिए ही हो रहा है, बहुत हद तक पैसों के लिए हो हाँ, रहा है। मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे बायस्ड क्या है उस हिसाब से हमने बना लिया। कोई लड़की है वो देखेगी, चहल को लेकर के भी कई सारे केसेस अभी ये चल रहे हैं कि किसी का भी केस आया हुआ था कि 25-30 रसियन इसको सप्लाई किया है, उसके कैरेक्टर अच्छे नहीं थे, इस वजह से ब्रेक हुआ। तो लड़कियां कि लड़के सारे ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल सही बात है। सारे लड़के एक ये माइंडसेट बन चुका है कि सारे लड़के अच्छे नहीं होते और सारी लड़कियां अच्छी नहीं होती। जबकि आप देखोगे तो ना मुझे, ना आपको, ना इनको या किसी को नहीं पता है कि उनके बीच में उनके रियल बीच प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम आया है। बिल्कुल बट हमने अपने अपने हिसाब से कुछ कुछ बायस बना लिए कि ऐसा हुआ होगा, और हमने उसको माइंडसेट रेडी कर लिया कि यार ये इस तरह का हो रहा है। आपको डर लग रहा है शादी से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे लगता है, मेरा मानना थोड़ा अलग है। पहले क्या होता था कि पहले 23-24 साल में कंपटीशन कम था, नौकरियां ज्यादा थी, तो क्या होता था कि जॉब सिक्योर हो जाती थी जल्दी, तो लोग शादी कर लेते थे, फैमिलीज बड़ी थी, साथ में बेसिकली सेटल हो जाते थे अपने लाइफ हाँ, सेटल हो जाते थे। आजकल क्या है कि 30-30 साल में लोग सेटल नहीं हो रहे हैं। अगर सेटल हो रहे हैं तो मेंटली रेडी नहीं हो रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतनी ज्यादा चीजें, इतनी ज्यादा स्ट्रगल है कि लोग सोचता है कि मैं खुद को ही नहीं संभाल पा रहा, क्या किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए भी लोग हम जैसे भाग रहे हैं कि थोड़ा टाइम हमें और चाहिए। और थोड़ा ये भी है कि आजकल लोग बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। वैसे जैसे कि हमने पहले बताया कि प्यार का नाम दे देते, प्यार होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लेना अच्छा है, और थोड़ा टाइम लेना भी चाहिए। पहले का जमाना अलग था, तब लोग सेटल कर लेते थे। जिसको प्यार नहीं भी होता था वो भी धीरे धीरे कहता था कि चलो रहेंगे, प्यार हो जाएगा। पर आजकल नहीं है। ओके, सो ओवरऑल मैं एक सवाल और पूछना चाहता था, लेकिन उसका आपने साथ में ही जवाब दे दिया कि ये ना डाइवोर्सेस वाली जो बात आपने बिल्कुल कही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लड़के, तो मैं इस नजरिए सोचता हूँ कि यार मैं चहल जितना अमीर तो नहीं हूँ, मैं हार्दिक पांड्या जैसे मेरे पास प्रॉपर्टी तो नहीं है, उसके बाद भी उसे लड़की छोड़ के चली गई। तो हम किस खेत की मूली है यार? इसका आंसर देता हूँ। देखो, लड़की ज्यादातर तब छोड़ के जाती है। हाँ, लड़की सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ के जाती कि आपका पैसा नहीं है। हाँ। लड़कियां इसलिए भी छोड़ के जाती है कि आपके दिल में उसके लिए इज्जत नहीं है, आपके दिल में उसके लिए प्यार नहीं है। अगर आप उसको टाइम नहीं दे रहे, उसके साथ उसकी केयर नहीं कर रहे, उससे बात नहीं कर रहे, उससे पूछ नहीं रहे उसका दिन कैसा गया, उसकी तबीयत ठीक है कि नहीं है, तो वो पैसे का क्या अचार डालेगी? लड़कियों को पैसा डेफिनेटली चाहिए, सभी को चाहिए, पर बात ये है उसके साथ केयर भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए, उसको आपका टाइम भी चाहिए। जब आप तीनों चीजें नहीं दोगे, अगर इतना ही पैसा इंपॉर्टेंट होता लड़कियों के लिए, तो बिल गेट्स क्यों डाइवोर्स होता है ना? अमेजोन के मालिक का क्यों होता? देखो, पैसा एक हद तक काम आता है, पर जो ह्यूमन का स्पर्श होता है ना, ह्यूमन आपको आपके कोई पूछ लेगा कि आपका दिन कैसा गया, वो क्या पैसा थोड़ी ना पूछेगा? पैसे को चाटना है क्या? बिल्कुल सही बात है। तो इतना पैसा, मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता। व्हाट डज इंपॉर्टेंट इज केयर, रिस्पेक्ट, है ना? ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। अच्छा, लेकिन वही आपने एक बात बहुत अच्छी बोली कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। एक छोटी सी बात आप सोचिए कि आपके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो आपसे ज्यादा रिच है, वो आपसे शादी करेगी? प्यार होगा तो जरूर। मैंने आपको बताया ना, जब प्यार होता है, देखो प्यार जब तक नहीं होता तब तक चीजें मैटर करती है। मुझे 3 एग्जांपल बता दीजिए जिसमें से लड़की बहुत रिच है, लड़का उतना नहीं और उसने उससे शादी कर ली है। मैं लड़कों के हजारों एग्जांपल बता सकता हूँ। नहीं, आप मेरे को 2-4 पता है ना? देखो, 2-4 पता, जैसे कि इन्होंने बताया कि सोसाइटी के आसपास होता है, ऐसा नहीं है। पहले हुआ करता था ऐसा, क्योंकि फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे। आजकल लड़कियां भी करती है।
तो ये है, आप क्या करते हैं। कहेंगे? मेरा कहना यही है कि अगर उस लड़की के लिए पैसा ही मैटर करता होगा तो वो नहीं करेगी। अगर उसके लिए मेरा प्यार मैटर करता होगा, क्योंकि पैसा एक हद तक ही काम आता है, मतलब एक हद तक काम लाइफ मेंटेन करने के लिए पैसे की जरूरत है। एक लाइफ स्टाइल के बाद फिर आपको चाहिए कि सामने वाले इंसान से आपको वो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, रीएश्योरेंस मिल रहा है। रिलेशन में ये जरूरी होता है कि आप किसी इंसान को बैठ करके सुन रहे हो, उसकी बातें समझ रहे हो, क्योंकि मोस्टली जितने भी केसेस मैंने देखे हैं ना, पैसे को लेकर के जो फीमेल्स अगर डीप विद इन जब जाकर के वो जो सोचती हैं, पैसा एक अलग फैक्टर आ जाता है, लोगों को वही हाईलाइट होता है, क्योंकि बाहर की चीजें ही हमें दिखती बिल्कुल हैं, सही। अंदर क्या चल रहा है पता ही नहीं पता है। ही नहीं है। पर जब वो लोग मेरे से काउंसलिंग लेते हैं या मेरे से पर्सनली कि डीप विद इन मैं क्या सोच रही हूँ, क्या फीलिंग्स था, क्योंकि एज ए काउंसलर जब मैं बात करता हूँ तो मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ कि क्या हो गया, क्योंकि जो हो गया जो वो बताएंगे ना वो बहुत सरफेस लेवल होगा, बिल्कुल सही उनके अपने बायस्ड होंगे कि मैं तो सही हूँ हर जगह से, ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया है। बट जब हम डीप डाउन उनके जाते हैं कि यार क्यों निकला ये चीज कहाँ से, तो मोस्टली यही आता है कि मेरे पार्टनर का मेरे साथ एक कंपेटिबिलिटी इशू, या सामने वाला इंसान मेरे को उतना टाइम नहीं दे पाता है, समझता नहीं है, मतलब वो फ्रीडम नहीं मिल रही है मुझे। हर एक बहुत सारी चीजें हैं जो कंबाइन होकर के आती हैं और हमें हाईलाइट होकर के, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं हमें वही दिखता है। वही दिखता है। और हमेशा अपनी बात कहने पर हम हमेशा सच होते हैं। हमें लगता है हम तो सच थे, वो सामने वाला ही गलत था बस। हाँ, अभी कल ही मेरे पास एक केस आया हुआ था। उनका यही था कि उनके पिछले 3-4 रिलेशन रह चुके थे लड़की के। एक उनके घर के आसपास एक रिलेशन था, एक ऑफिस में उनका रिलेशन था, एक अदर कहीं वो जा रही थी वहाँ रिलेशन था। तो वो सारे रिलेशन उनके किसी रीजन की वजह से टूट चुके थे। अब एक बंदा उनकी लाइफ में आता है जिसको वो बोलती है कि मुझे तेरे से शादी करनी है तो ही रिश्ता आगे बढ़ेगा। वो बंदा आता है, शादी वगैरह के बारे में बात करता है, फैमिली से भी बात करता है, अपनी फैमिली में भी सबको मिलाता है, सारी चीजें। और डे 1 पे ही उसने बोल दिया है कि अगर तुम्हारा कुछ है पास्ट तो मेरे को बता दो, लड़के ने अब हाँ अभी क्लियर कर दो अगर कुछ है तो, और नहीं है तो कोई बात ही नहीं है। उन्होंने उस टाइम पे नहीं बोला। आफ्टर ए टाइम 6 मंथ के बाद इनके मेल सामने वाले इंसान में लॉगिन थे किसी रीजन की वजह से, और उसको पुरानी कुछ चीजें मिल गई। अब वहां पे उसने पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं वो तो खत्म हो गया था, इसलिए मैंने नहीं बताया कि अब उससे कोई मतलब ही नहीं है मेरा, अभी बता के क्या मतलब है। अब साथ में बैठे थे एक दिन किसी कॉफी शॉप पे और उनके एक्स का कॉल आ गया। Oh my God। अब वो कॉल आ गया तो सबसे पहले तो उन्हें छुपाना है कि नहीं ये है वो है, नहीं, बिल्कुल सही फिर बात है। पता चला कि नहीं सामने वाला इंसान ही है। तो अब एक बार तो उसको ये चोट लगा कि भाई पास्ट तुम्हारा था, तुमने बताया क्यों नहीं? दूसरी चीज ये पता चला कि भाई तुम कह रही हो खत्म हो गया, तो ये कॉल्स कहाँ से आ रहा है? कॉल्स कहाँ से आ रहा है? अब इसके बाद भी लड़की का बायस्ड ये था, वो कह रही थी कि मतलब इतनी बड़ी तो कोई चीज नहीं कि सामने वाला इंसान मेरे से नाराज होके बैठा रहे, मैं कौन सा उसके साथ अभी रिलेशन में हूँ, अभी तो इसके साथ रिलेशन में हूँ, मैंने मतलब इतनी बड़ी कोई गलती थी ही नहीं जो मेरे से 4 दिन से नाराज होके बैठा है। मैंने कहा भाई अब इतनी चीजें तुमने की है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, बट सामने वाले के ब्रेन में क्या आ रहा है, एक चीज तुमने पहले झूठ बोल दिया, दोबारा झूठ बोल दिया, तुम्हारे 4 रिलेशन है, कैसे वो ट्रस्ट करे? बिल्कुल सही बात है। तो दोबारा ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा तो उसे टाइम दो। कह रही है कि मुझे साबित करना है, तो मैंने कहा 1 महीने तो टाइम दो। अब तुम अगले दिन ही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुमसे वैसे ही बात करे, वैसा ही फील कराए। यार कैसे समझाएं किसी को कि हम लड़के यार बहुत सॉफ्ट होते हैं, इस चीज को कैसे समझोगे आप? है ना? मैं यही बताना चाहता हूँ कि लड़कों को ना पहले प्यार होता नहीं है, पर अगर एक बारी लड़के को प्यार हो जाए तो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाता। बिल्कुल सही बात है। बड़ा मुश्किल हो पाता है यार। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज एक्सेप्ट कर पाना ही, मैं हूं एक एग्जांपल के तौर पे, मेरे सामने ऐसा हो तो मैं कैसे रिएक्ट करूंगा यार? मैं कैसे उस चीज को कर लूंगा कि नहीं ये क्या है? बहुत बड़ी हम किसी लड़की के साथ में प्यार में, हम उसको अगर कोई देख रहा होता है वो मैं बर्दाश्त नहीं है, उसके सामने तो उसका कॉल आ रहा है यार। हाँ कॉल आ रहा है, और वो भी नॉर्मल कोई नहीं है, तुम्हारा एक्स रह चुका है, तो भाई उससे तो जलन होती है कि पता नहीं तुम्हारा चल ही रहा होगा। मैं इसमें बड़ा डिफरेंट हूँ। अगर मेरे साथ कोई है, मेरा मतलब जीवन साथी, उसको कोई देखे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मुझे मतलब वो वैसा नहीं होता, क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो मेरे साथ है। तो देख के देखो, हम दुनिया की आंखें बंद नहीं कर सकते, पर हमें विश्वास करना चाहिए कि अपने जीवन साथी मुझे जलन होती है, मैं कर तो मैं भी नहीं घुस सकता हूँ, लेकिन मुझे बुरा लगता है। मुझे नहीं होता है। बुरा लगना बहुत नेचुरल है, बुरा लगना भी चाहिए। अगर किसी को तुम पसंद कर रहे हो और उसकी तरफ कोई भी नजर उठा के देख रहा है, कुछ अलग बुरा लगता है, क्योंकि हमें पता है ना भाई ये लड़का देख रहा है तो किस नजर से देख रहा है। हम लड़के हैं भाई। हमें पता है भाई कि क्या चल रहा है। मुझे ऐसा फील नहीं होता है, मैं ऐसा नहीं सोचता यार बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मैं पहले भी नहीं, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। मैं फुल फ्रीडम देता हूँ कि मैं अभी भी यही बोलता हूँ कि अगर जो मेरी वाइफ होगी उसको मैं फुल फ्रीडम दूंगा कि जो पहनना, जो जाना है जाना, जहाँ जाना है वहां जाए। और कोई देखेगा भी तो आप लोगों की आंखों पे पर्दा नहीं डाल सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते। आपको बस विश्वास होना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है वो आपके साथ ही रहेगा। लोग चाहे उसको अप्रोच करे, उसको देखे, उसको जो भी करे, पर वो अगर आप उसके साथ सच्चे हो, वो आपके साथ सच्चा है, तो मतलब नहीं है किसी चीज का। बिल्कुल सही बात है।
चलिए, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास ज्यादातर 90% मेरे पास जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं इसी से आते हैं, और इसका मैं भी कोशिश करता हूँ कैसे समझाऊं। तो ये सवाल मैं बतौर आपसे पूछना चाहता हूँ कि दो पार्टनर हैं, ठीक है, दोनों रिलेशनशिप में थे, अभी भी हैं, लेकिन लड़के की शादी होने वाली है किसी और से, ओके, और वो इस बात पड़ा है कि शादी मेरे होने के बाद भी तेरे साथ में रहूंगा, मैं तेरे टच में रहूंगा। हाँ, ऐसे केसेस तो मैं डेली हाँ। देखता हूँ। और दोनों में ऐसा उल्टा भी हो सकता है कि लड़की हाँ। कह रही है कि मेरी शादी हो रही, लेकिन मैं हाँ, लड़का मेरा तेरी रहूंगा। शादी हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे टच में हूं। इस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करें भाई? इस ये क्या ट्रायंगल है? को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहली चीज तो थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आना पड़ेगा, क्योंकि इमोशंस के बेस पे सबको लगता है कि भाई हम तो पूरी जिंदगी साथ रहने वाले थे ना, तो शादी के बाद भी साथ रह लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? तेरी शादी वहां जबरदस्ती हो रही है, तू तो कह रही है कि मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है, फोर्सफुली हो रहा है, तो कोई बात नहीं, हम तो प्यार करते हैं ना दोनों, कंटिन्यू कर लेंगे। पर थोड़ा सा हमें प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखना पड़ेगा कि ये इंसान जो अभी बोल रहा है तेरे साथ रह लूंगा, उसकी भी तो होगी शादी। फिर वो जाएगा जब अपनी वाइफ के साथ या वो किसी को डेट करने लगेगा, फिर तुम्हें वो इग्नोर करेगा। और दूसरी चीज, अगर आप अभी भी इसी इंसान के साथ जिससे तुम्हारी शादी नहीं होने वाली है उसके साथ तुम जुड़े हुए हो, तुम जिस पार्टनर के साथ लाइफ जीने वाले हो उसके साथ तो तुम्हारा इमोशनल कनेक्शन ही नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक जगह तुम अटके हुए हो, यहां से निकलोगे नहीं तो वहां पे जाओगे कैसे? बिल्कुल सही बात है। उस इंसान के साथ तुम्हारे कनेक्शन नहीं बनेंगे, थोड़े टाइम में उसको भी तो एहसास होगा कि मैं किसी को शादी करके ला रहा हूँ और इस इंसान को मेरे से प्यार ही नहीं है। क्योंकि प्यार नहीं होगा तो हर एक चीज डिफरेंट वाइब Different देती होगी, है। बिल्कुल, एक बात प्यार करने में का जब किसी तरीका। इंसान के साथ आप जाते हो, आप फिजिकल भी होते हो, वो एक अलग वाइब होती है। बिहेवियर ही चेंज होता है ना, बिल्कुल सही बात है। और कोई इंसान जस्ट एक होता है कि फोर्सफुल तरीके से बस हो रहा है कि हाँ ठीक है शादी में आ गए तो चल रहा है, तो आप उसके साथ ट्यूनिंग नहीं बना पाओगे जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी जीनी है। तो पूरी आपकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जो इंसान अभी लगा पड़ा है तुम्हारे पीछे कि मैं तो अभी भी तुमसे प्यार करूंगा, तुम्हारी शादी हो गई, वो भी तुमसे प्यार कर रहा है, वो किसी और को देख नहीं पाएगा, वो किसी मैरिड में वो भी जाएगा तो उसके साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं बनेगी। बिल्कुल सही बात है। तो पूरी आपकी, उसकी और जिनके साथ उनकी शादी हो रही है उनकी और फैमिलीज जितने इन्वॉल्व है, चारों फैमिली बर्बाद हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो हमको एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेना पड़ेगा कि देखो यार ठीक है, प्यार किया है और प्यार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने दिल से प्यार किया था, पूरी तरह से प्यार किया है, बट प्यार का मतलब हर टाइम पाना ही नहीं होता है। समटाइम्स अगर ऐसा सिचुएशन है कि यार ठीक है जाने देना पड़ेगा, तो वहां पर जब खत्म कर रहे हो तो थोड़ा एक पॉजिटिव ग्राउंड पे खत्म करो कि जिंदगी में कभी किसी ऐसे एक दूसरे को ब्लेम में ना लेके आओ कि तूने ऐसा किया वैसा किया। अगर कर सकते हो तो पूरी जान लगाओ कि शादी कर लेंगे, एफर्ट लगाओ, मनाओ, इतनी जल्दी गिव अप क्यों करना है। लेकिन अगर नहीं कर सकते हो, तुमने सब कुछ करके देख लिया या तुम करना ही नहीं चाहते हो, तो फिर अब छोड़ दो। अगर तुम स्टॉप लगा देना। हाँ, क्योंकि अगर नहीं लगाया, प्रॉब्लम ये होती है ना, हम जब किसी इमोशन में होते हैं हमें लगता है कि यार एक बार ये इमोशंस खत्म हो गए ना फिर छोड़ देंगे एक दूसरे। बिल्कुल सही बात है। बट जब तक आप कांटेक्ट में हो आपके इमोशन खत्म हो ही नहीं सकते। बिल्कुल इट इज साइकोलॉजिकली प्रूवन कि अगर आप कांटेक्ट में हो किसी इंसान के, इमोशन खत्म ही नहीं हो सकते। मैं हमेशा एक चीज, जैसे मैं सलाह देता हूँ, मुझे लगता है कि पहले आपको देखो, ठीक है आपने अपनी मन की तो कर ली, रिलेशनशिप आपने किया, लेकिन अब बात आ गई फैमिली की, तो आप उस इंसान का घर खराब कर रहे हो अब, और आप कभी चाहोगे कि जिस इंसान से आप प्यार करते हो उसकी वजह से कभी उसको तकलीफ हो? एक्चुअली कभी नहीं चाहोगे। तो फिर आप उस चीज को क्यों कंटिन्यू करना चाहते हो? हमारे इमोशंस बड़े फ्लक्चुएट होते हैं। अभी एक इंसान से यूं प्यार हो जाता है और तुरंत ही नफरत भी हो जाती है थोड़े टाइम। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि प्यार ही इतनी जल्दी हो रहा है क्योंकि प्यार आपको उस इंसान से हुआ ही नहीं है। क्योंकि शुरुआत हर किसी का अट्रैक्शन से ही होता है। लोग कहते हैं कि लुक्स डजंट मैटर, बट मैटर करता है भाई। बिल्कुल मैटर करता है भाई। क्योंकि अट्रैक्शन तुम्हारा शुरू में उसी से होगा। आप उसको जानते नहीं हो, कितना जानते हो, कितनी बात की है, लेकिन आप उसको देख के पसंद कर रहे हो ना, क्यों? क्योंकि आप लुक्स मैटर करता है। बट जब आप कुछ टाइम एक दूसरे के साथ रह लेते हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब तुम उसकी कुछ अच्छाइयां भी जान रहे हो, बुराइयां भी जान रहे हो, इसके बाद तुम सोच रहे हो कि यार अब इस इंसान में ये अच्छाई भी बुराई भी है, अब मेरे को डिसीजन लेना है इसके साथ पूरी लॉन्ग टाइम रहना है या नहीं रहना। क्योंकि अब आपके पास कुछ डाटा है जिसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि यस अब इतनी चीजें मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकती हूँ या नहीं। हर एक इंसान का मतलब एडजस्टमेंट तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो रिलेशनशिप में आने की जरूरत नहीं है, तुम सिंगल रह लो भाई, वो बढ़िया है, वो ज्यादा बढ़िया। हाँ भाई, एंजॉय करो अपने हिसाब से अपनी लाइफ। सो हिमांशु भाई, एक सवाल मेरा और है। आज की डेट में हम कह सकते हैं कि रिलेशनशिप चल रहा है, तो रिलेशनशिप में आ जाए, कल एक दूसरे का आईडी पासवर्ड एक्सचेंज कर रहे हैं, ये किस हद तक सच है? अगर आप एक दूसरे का आईडी पासवर्ड ले रहे हो, आपको ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे पे, तो रिलेशनशिप तो है ही नहीं ना। कैसे करोगे? वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, वो आपके बच्चे का बाप बनने वाला है ना। रिलेशनशिप का दूसरा नाम ही है ट्रस्ट, राइट? ट्रस्ट आपको इतना भी नहीं है कि उसका आईडी पासवर्ड आप ले रहे हो, तो फिर कैसे चलेगा रिलेशनशिप? तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में आईडी पासवर्ड लोगे तो अपना आप रिलेशनशिप ही खराब करोगे, ये नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है?
मेरे को भी यही लगता है कि मतलब रिलेशनशिप में तुम आईडी पासवर्ड लेकर के किसी इंसान को अगर जज कर रहे हो कि ये इंसान ठीक है क्योंकि यहाँ इस आईडी पे चैट नहीं चल रहा है, किसने मैसेज कर दिया, क्या कर दिया, तो अगर आप ये देख करके सिक्योर हो रहे हो कि इसको कोई मैसेज नहीं कर रहा है तो फिर आप गलती कर रहे हो। क्योंकि अगर आप भरोसा ही नहीं है किसी इंसान पे, तुम कह रहे हो रिश्ता चलाना है, पूरी जिंदगी साथ रहनी है, क्योंकि अगर किसी को करना ही होगा वो दूसरा फोन यूज कर लेगा। किसी को करना होगा, आज तो इतने सारी चीजें हैं कि आप इतने सारे ऐप्स हैं सोशल मीडिया जहां इंसान चैट कर सकता है, इवन तो अभी पेमेंट ऐप पे भी चैट होने लगे तो इंसान ये नया टूल आया है सामने कि लोग फोन पे भी चैट कर रहे हैं। मतलब कई सारे केसेस मेरे पास ऐसे आते हैं कि मतलब मेरा हस्बैंड ये कह रहा है कि पेमेंट कर रहा हूँ या पेमेंट की चीजें चल रही हैं और वहां पे चैट चल रहा था, मुझे अभी पता चला। और मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है कि जब किसी भी रिलेशनशिप में आईडी पासवर्ड की बातें होने लगे, ठीक है, और मुझे लगता है वो रिलेशनशिप कभी भी लंबा नहीं खींच सकता, क्योंकि जब आप यहाँ तक आ गए हो कि आपको उस पर ट्रस्ट नहीं है बिल्कुल भी, वो किससे बात कर रहा है, तो ये रिलेशनशिप चलने नहीं वाला। बिल्कुल सही बात। मुझे ऐसा लगता है कि यार देखो, आईडी पासवर्ड इज अ स्मॉल थिंग, और ये मुझे लगता है कि किसी की पर्सनल चीजें हो सकती हैं, आपको एक दूसरे पर ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। अगर बात ट्रस्ट सिर्फ आईडी पासवर्ड पर टिकी है तो फिर आप एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप तो कभी नहीं। मैंने ये चीज देखी है ना कि जब एक इंसान के साथ आप ऐसे टच में हो कि यार आप किसी इंसान की आईडी पासवर्ड लेके बैठे हो, व्हाट्सएप आपने स्कैन करके रखा है कि उसकी सारी चैट्स देख रहे हो, आप उस इंसान को ये कह रहे हो कि पूरी दुनिया से तू अलग हो जा, पूरी सोशल कैपिटल सामने वाले इंसान की आप कट कर रहे हो, जो कि सबसे बड़ा रीजन होता है डिप्रेशन में जाने का। इंसान जब इस सिचुएशन में जाकर के ब्रेक होता है ना, उसके पास कोई सपोर्ट के लिए नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। आप किसी इंसान के पास हो, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, मे बी फीमेल फ्रेंड्स होंगी जिनसे आप चैट कर लेते हो, आप बात कर रहे हो कुछ अलग सोच करके, आपका पार्टनर जब उन चैट्स को पढ़ेगा उसके दिमाग में कुछ अलग चीज चल रही होता है, तो सीधा सीधा खराब ही होना है सब कुछ। क्योंकि आप कुछ और सोच के कर रहे हो, आप नॉर्मली आपने अपनी फ्रेंड को बोल दिया है, वहां पर वो देख रहा है कि हाँ ये तो फीमेल है मेल है, दोनों मैसेज कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, अब वो पकड़ करके लड़ाई करने आएगा आपसे, और आपके पास जस्टिफिकेशन के नाम पे क्या होगा कि ये नॉर्मल था, बट उसको तो नॉर्मल लगेगा ही नहीं, क्योंकि हम लड़के हमें पता है कि कोई लड़के और लड़कियां कैसे मैसेज कर रहा है, दोनों को पता है ना। हाँ, ये चीज तो ये बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर देती है एक रिश्ते में, और पूरा रिश्ता इससे तबाह हो जाता है। बिल्कुल सही बात। क्योंकि एक बार आप इस अप्रोच में आ गए, डाउट हो गया आपको एक बार, फिर वो डाउट्स बढ़ता ही रहेगा, एक इंसान उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ बोलेगा। अभी मेरे पास एक केस आया हुआ था, अभी वो दुबई में लड़का है, इंडिया से गया हुआ है दुबई, वो जॉब कर रहा है, लड़की इंडिया की है, और उसके एक फ्रेंड से उसने कहा था कि मतलब मुझे कोई गर्लफ्रेंड चाहिए या कोई चाहिए जिससे मैं बात कर सकूं। तो उसके फ्रेंड ने एक लड़की का उसको नंबर दे दिया। अब वो लड़की को नंबर देते हुए उसने पहले ही बोल दिया कि भाई ये लड़की ठीक नहीं है, मतलब इसके साथ कुछ ऐसा सोचना मत रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि ये मेरे साथ भी रह चुकी है, कई बार हमारे फिजिकल रिलेशन बन चुके हैं, तो मतलब तू केवल टाइम पास के लिए देख ली। वो इंसान अब 6 महीने से उस लड़की से बातचीत कर रहा है, और उसने इस हद तक उस लड़की के फोन चीजें पे कंट्रोल करने की कोशिश की है कि उसके फोन में उसने एक ऐप लॉगिन किया जिसपे वो 2,500-3 हज़ार रुपए हर महीने उस ऐप का सब्सक्रिप्शन भर रहा है, कि उसके हर एक चीज, लड़की के फोन का कैमरा उसके पास लॉगिन है, क्या बात, लड़की किससे बात करे, मतलब पूरा उसका चल रहा है, कैमरा 24 घंटे जो भी उसके फोन में है लड़की के, वो ऑन रहता है, मतलब लड़की को नहीं पता है, लड़का उसको देख रहा है 24 घंटे। इसके बावजूद भी लड़की हर दिन चीट कर रही है। अब जितनों के भी बॉयफ्रेंड रहते होंगे दुबई में, वो सारी लड़कियां अलर्ट हो जाएगी। बट मुझे एक तरफ लग रहा है कि यार तुम पर डे देख रहे हो, उसके बाद में तुम ये सब कर रहे हो। मुझे लगता है लड़के की गलती है इसमें। हाँ, लड़का ही गलत है, बिल्कुल गलती है। इतना अगर आप शक्की होगे तो जिसको प्यार होगा वो भी छोड़ के चला जाएगा। शक अच्छे प्यार को खत्म कर देता है, मुझे लगता है ना। लेकिन अगर किसी इंसान को कि भाई ये चीज हो रही है, दिखता है तो जाने दो, उसको पहले डे 1 से पता है, उसके दोस्त ने बताया भाई ये मेरे साथ रह चुकी है, उसके वो सीरियस हो चुका है क्या? हाँ, अभी 6 महीने बाद वो सीरियस हो चुका है। 2,000 रुपए खर्च रहा है तो सीरियस हर महीने, और इसको भी पिछले 6 महीने में लाखों रुपए तक दे चुका है लड़की को। एंड लड़की का बैकग्राउंड भी सब उसको पता है कि लड़की के माँ बहन सब रेड लाइट एरिया में है, मतलब उनका वही काम है। उसके बावजूद भी कि नहीं ये अलग है, ये ऐसी नहीं है, ये मेरी है, और मेरी वाली है, ये अलग है, अलग है। वो वाली सीन है। तो आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा किसी इंसान का, और उसके बिहेवियर देख के तुम्हें देखना पड़ेगा। अगर वो नहीं है वैसी भाई, तो तुम हट जाओ वहां से। अगर तुम वही लगे हो नहीं मैं चेंज करूंगा इसको, तो भाई तुम नहीं कर सकते। मुश्किल है। तो मुझे एक चीज याद आई है कि जब मर्द को प्यार नहीं होता तो रानी भी ठुकरा देता है, और जब प्यार होता है तो तवायत को भी अपना लेता है। बिल्कुल सही बात है। सही बात है, क्या बात है। सो आज हमने कितनी सारी प्रैक्टिकल बातें की, और बहुत सारे आज हमने इस
रिलेशनशिप बेसिकली हमने इश्यूज उठाए हैं ज्यादा, है ना, कि ये issues उठाए हैं, बट मेरा मानना ये है ना कि लोगों में अभी जिस सिचुएशन में हम जी रहे हैं, लाइफ पिछले 20-30 सालों में बहुत चेंज हुई है। बिल्कुल सही बात है। हजारों सालों से एक तरह का लाइफ स्टाइल चल रहा था और आज चेंज हो चुका है, और आज के सिनेरियो में हम चीजों को देख नहीं पा रहे हैं। हम अभी वही पुरानी वाली चीजें ही कंट्रोल करने की, उसी हिसाब से जीने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें कपल एजुकेशन को प्रमोट करने की जरूरत है कि आप दोनों को पता हो एक दूसरे के बारे में थोड़ा सा, रिलेशनशिप अवेयरनेस होनी जरूरी है। क्योंकि लड़के को लड़का लड़के की नजर से ही देख रहा है, उसको लड़की का पर्सपेक्टिव दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही। लड़की अपनी तरह से सोच रही है, क्योंकि हमने इक्वालिटी को भी इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया है ना कि सब इक्वल है, सब इक्वल है। ठीक है, सोसाइटी के लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, इक्वालिटी एक्सेप्ट भी लोग कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम हो रहा है उस सिचुएशन में, क्योंकि इक्वल तुम सोसाइटी के बेस पे एक चीज जरूरी है कि हाँ लड़का लड़की बराबर है सब, वो उन लड़कियों को प्रमोट करने के लिए बेटर है कि भाई तुम भी उठो, जिंदगी में काम करो, अपने लेवल पे अपना ओहदा बनाओ। तो ये सारी चीजें जरूरी थी कि लड़कियों को वो हक दिलाया जाए कि वो सोसाइटी के लेवल पे, फाइनेंशियल लेवल पे उस हिसाब से हो सके। बट आप बायोलॉजिकली देखोगे, साइकोलॉजिकली देखोगे तो डिफरेंस है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। और जब आप इसको नेग्लेक्ट करने लगते हो, फिर आप हर चीज एक जैसा देखने लगते हो कि जैसा लड़के के दिमाग में चल रहा है वैसे लड़की के भी चल रहा होगा। नहीं भाई, नहीं वो अलग तरीके से सोचती है। अगर आप देखोगे, एक जो फीमेल होती है वो एक दिन में ऑन एन एवरेज 20 से 21 हजार वर्ड्स बोलती है, और जो एक मेल होता है वो 7000 वर्ड्स बोलता है। ओह माय गॉड। अब अगर ये दोनों को नहीं पता है, तो लड़की, जब एक मेल है वो गया ऑफिस में, वो ऑफिस में गया है, कुछ काम कर रहा है, कुछ चीजें हुई हैं, मीटिंग्स हुई हैं, वो वहां से रिटर्न आ रहा है, और लड़की को तो 21,000 वर्ड्स बोलने हैं। लड़के का तो वही कोटा पूरा हो गया है, वो आकर के घर पे बैठा है और लड़की कुछ भी बोल रही है, आज ये हुआ, मम्मी से बात किया, बर्तन धुला, ये नहीं आई थी। तो लड़का बोलेगा भाई इतना सारा टेंशन है, इतनी सारी चीजें हैं, इतना कुछ करके आ रहा हूँ और तुम्हें ये सब फालतू की बातें करनी है। तो ये जितने भी केसेज हो रहे हैं, अगर हम दोनों ही प्रायोरिटाइज कर लें अपनी अपनी चीजों को, तो बेटर हो जाएगा। अगर मेल भी समझ जाए कि ठीक है, बहुत नहीं, आधे एक घंटे बैठ के इससे बात कर सकता हूँ कि चल बता क्या हुआ आज दिन में, कैसा रहा मूड, क्या क्या चीजें किया, तो वो भी अपनी बातें रख पाएगी, अपनी इमोशंस रख पाएगी, और मेल भी थोड़ा सा उसको टाइम देगा तो उसे भी अच्छा लगेगा। क्या बात है। सो ओवरऑल मुझे एक चीज समझ में आई आज के पॉडकास्ट से कि यार कुछ भी हो जाए, रिलेशनशिप में टाइम, समय मायने रखता है और आपको देना भी चाहिए। हाँ, है ना। क्या बात है। सो थैंक यू सो मच आप दोनों लोगों का, और होप सो कि बहुत सारे इस तरह की जो लोग फेस कर रहे हैं, और जो रिलेशनशिप में आज भी उनके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इश्यूज हमने आज डिस्कस किए उनसे बहुत सारे लोगों को कुछ ऐसी हेल्प मिलेगी, या कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे कि अपने उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच भाई आप दोनों लोगों का कि हमारे साथ आप जुड़े, और होप सो कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। डेफिनेटली हमने काफी एंजॉय किया, क्योंकि अगर हम बात करने के लिए आए तो बहुत सारी चीजें। तो मैं यही कहना चाहूंगा लास्ट में व्यूअर्स को कि जब भी आप एक लाइफ में जा रहे हो तो थोड़ा सा इमोशंस से ऊपर उठ करके भी जिंदगी देखो, क्योंकि प्यार होना बहुत आसान है, हर किसी को हो रहा है, हर किसी को, कोई छोटा सा बच्चा है चुटकियों में प्यार हो रहा है। बट उस प्यार की वजह से आपके अंदर एक इमोशनल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा अगर आपने वो चूज नहीं किया कि मैं किससे प्यार कर रहा हूँ। बिल्कुल सही। कोई मतलब नहीं है जिंदगी का। और उसमें जो मैंने सोशल कैपिटल की बात की कि लोग दुनिया से लोगों को कट करते जा रहे हैं, और वैसे भी हमारे सोशल मीडिया एप्स चीजें हमें दुनिया से कट कर रही हैं। तो एटलीस्ट हमारी जिंदगी में 2-4 ऐसे लोग होने चाहिए कि कभी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो वो खड़े हों हमारे लिए। बिल्कुल सही बात है। तो सोशल कैपिटल पे डेफिनेटली काम करना है, और ये हर किसी को होना चाहिए कि भाई हर किसी की लाइफ में कुछ लोग जरूर रखो। ऐसा ना हो कि मैं पूरी दुनिया से काट दूं, मैं तेरा तू मेरी, और दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर तू ही चला गया फिर उसकी तो पूरी दुनिया खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। होता है ना, अगर आपके पास 10 करोड़ है, आपने 10 बैंक में रखे हुए हैं, तो अगर एक बैंक चला भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मतलब 1 करोड़ जाएगा, तकलीफ होगी, बट आपको पता होगा कि और लोग हैं मेरी लाइफ में। जैसे एक इंसान कोई पूरी दुनिया मान लिया है, वही चला गया तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि रिश्ते होने बहुत जरूरी हैं, लेकिन किसके साथ कितने लिमिटेशन हो ये आपको बेहद खूबसूरत तरीके से पता होना चाहिए, तो आपके लिए लाइफ में बहुत अच्छा रहेगा। हिमांशु भाई, आपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि महंगे गिफ्ट देना ही प्यार नहीं होता। ठीक है, किसी को पैसे दे देना कि ये ले, तो जिसको जितने पैसे चाहिए ले ले, वो प्यार नहीं होता। छोटे छोटे चीज़ें करना, उसके बारे में पूछना वो कैसी है, खाना खाया कि नहीं खाया, उसके पास बैठना, उसको थोड़ा टाइम देना, उसके साथ छोटी छोटी वॉक पे जाना, ये प्यार होता है। तो ये ना समझें आजकल के लोग कि पैसे दे देना है लड़की को या उसको महंगे महंगे गिफ्ट दे देना तो ये काफ़ी है। तो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत मैटर करती है। वॉक पे ले जाना, उसके बाद साथ बैठ के खाना खाना, टाइम देना, उसके बारे में सुनना, वो क्या चाहती है, क्या बोलना चाहती है, बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो ओवरऑल यार मेरे को एक चीज समझ में आया कि किसी भी अगर रिश्ते को आप वाकई में सीरियस ले रहे हैं और आपको लगता है कि उससे
अपनी जिंदगी में हिस्सा बनाना है तो वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिस्पेक्ट, सामने वाले को आप टाइम दें, रिस्पेक्ट दें, तो मुझे लगता है कि आप अपने रिश्ते को हेल्दी रख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरी है, क्योंकि आज अभी आप देखोगे तो लोगों के, बच्चों के अंदर, मेल्स के अंदर ये है कि भाई पैसा कमाना है, पैसा कमा लूंगा, हर लड़की मेरे पास होगी। पर भाई जो पैसे से हर लड़की तुम्हारे पास आएगी ना, वो तुम्हारी जीवन साथी नहीं उसे है। पैसे देकर आ रही है ना, तुम आपके पैसे दे करके आ रही पैसा हो, भी लेके चली जाएगी। पास। बिल्कुल सही बात है। तो भाई अगर किसी को कमाना है तो इमोशंस के साथ कमाओ, बिहेवियर के साथ कमाओ, कि देखो यार वो इंसान अच्छी है, उसका बिहेवियर अच्छा है, वो मेरे पास आ रही है मेरे लिए। बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो मेरे लिए आएगी तो मेरे साथ रहना चाहेगी, पैसे के लिए आएगी तो पैसे लेके पैसे जाएगी। लेके जाएगी। तो भाई केवल पैसे पे ध्यान मत दो, अपने आप को भी डेवलप करो एज ए ह्यूमन बीइंग। हाँ, क्या बात है। तो थैंक यू सो मच भाइयों, बहुत अच्छा लगा यार मुझे बात करके। हमें भी और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. थैंक यू सो मच आप सभी का। होप सो आप लोगों ने आज हमारे इस पॉडकास्ट से कुछ ऐसा सीखा होगा जो आपके रिश्ते को हो सकता है टूटने से बचा सकता है, या हो सकता है कि आप किसी रिश्ते में गलत इंसान के साथ में जा रहे हो, वहां पर भी आप अपने आप को संभाल सकते हैं और आपके लिए क्या सही डिसीजन होना चाहिए वो आप आसानी से ले सकते हैं। सो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। और ये जो पॉडकास्ट हम शूट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं स्टूडियो कोहाट पे। नीचे नंबर दिया गया है, अगर आप भी ये पॉडकास्ट इस तरह का शूट करना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और एक प्रोफेशनल पॉडकास्टर बन सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर।